अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी एनाटॉमी की क्लास है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनील्स, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सीरीज़ ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक की अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है जब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि जो राइबोसोम्स है उसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। स्मूथ की अगर हम बात करें तो लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा इन लिवर देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रेजेंट। आपके लिवर के अंदर भी ये मौजूद है लार्ज क्वांटिटी में। इट प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होते हैं, जो स्टोर फॉर्म ऑफ शुगर है, उसकी भी ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। जो भी ज़हरीली चीज़ें होती है या शराब होती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। फिर हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? सेल कंटेन मेनी टीनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम। छोटे-छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल इन व्हिच द प्रोटीन एंड आरएनए आर प्रेजेंट। ये एक नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसकी अगर हम टाइप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसकी 2 टाइप्स है। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम, यानी ये वो राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एक है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम, ये वो राइबोसोम है जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल होता है कि जो प्रोटीन बनाने में उसका एक स्टेप है जहाँ पर मैसेज को रीड करवाया जाता है कि आपने किस किस्म का प्रोटीन बनाना है। ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। उसके बाद है गोल्जी बॉडीज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ये भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग एंड लाइसोमल फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी का जो असल काम है वो क्या है कि चीज़ों को पैकेज करना, और इसके गोल्जी बॉडीज़ में से ही लाइसोसोम बनता है। फंक्शन की बात करें तो पहले फंक्शन गेट्स फॉर्म लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाते हैं। दूसरा टू फॉर्म सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी सेल बनाते हैं जो सिक्रीशन करवाता है। दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोम एंड सिक्रेटिंग वेसिकल्स। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें बन रही होती है जो आगे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है। उसके अलावा इट मॉडिफाई एन ओलिगोसेक्राइड, जो आपके पास एन ओलिगोसेक्राइड है उसको भी मॉडिफाई करता है। उसके अलावा दिस इज़ द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी यहीं पर बनते हैं। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इट इज़ अ सेल रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो खुद ब खुद रेप्लिकेट होकर इसकी कॉपी बनती है। थ्रेड लाइक होता है, धागे नुमा, और यहाँ एनर्जी बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड बाइलेयर। इसके 2 लेयर्स होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं, एक आउटर और एक इनर लेयर, या आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ डिफरेंट होते हैं, शेप भी डिफरेंट होते हैं। इट मोटाइल, मोटाइल का मतलब ये कि ये मूव करता है सेल के अंदर। लोकलाइज एट द इंट्रासेल्युलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी, और इसकी जो हमारे पास साइज़ होती है वो होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक ये वाइड होता है, और लेंथ में ये 10 माइक्रोमीटर होते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है वो सिगार शेप की तरह होता है या बीन शेप होता है। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में डीएनए और आरएनए भी होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है।
उसके अलावा पायरुविक एसिड, अमोनिक एसिड एंड फैटी एसिड सब कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोए में। वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं और फिर एसिटाइल कोए टूटता है हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा आज का टॉपिक, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।